और चीनी ट्रक, बलूच नागरिकों ने कई ट्रकों में आग लगा दी है। सीपेक्स से जुड़े ट्रकों में आग लगाई गई। 4 पंजाबी मजदूरों को अगवा भी किया गया है। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, बीएलए के निशाने पर पाकिस्तान और चीन के ट्रक हैं। बलूच नागरिकों ने कई ट्रकों में आग लगा दी है। सीपेक्स से जुड़े ट्रकों में आग लगा दी गई है। तो 4 पंजाबी मजदूरों को अगवा भी किया गया। तो लगातार बलूचिस्तान की तरफ से भी कार्रवाई तेज होती हुई दिख रही है और यहाँ पर ये सीपेक्स से जुड़े जो ट्रक हैं उनमें बलूचियों ने आग लगा दी है। बीएलए के निशाने पर है पाकिस्तान और चीन के ट्रक। तो बलूच नागरिकों ने कई ट्रकों में आग लगाई। सीपेक्स से जुड़े ट्रकों में आग लगाई गई है। 4 पंजाबी मजदूरों को यहाँ अगवा भी कर लिया गया है। तो लगातार सीपेक का विरोध बलूचिस्तान के लोग कर रहे थे। बीएलए लगातार इसको लेकर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में यहाँ पाकिस्तान और चीन के ट्रकों को आग के हवाले कर दिया है। तो एक तरफ से भारत की तरफ से दबाव बढ़ता हुआ तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान ही अब खुलकर सामने आ रहा है। बीएलए यहाँ पर एक्टिव हो गई है। हालांकि पहले भी विरोध होता रहा है बीएलए की तरफ से, लेकिन अब यहाँ पर चीन और पाकिस्तान के ट्रकों में आग लगा दी गई। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से सीपेक से जुड़े ये ट्रक बताए जा रहे हैं और ये जिस तरह से कार्रवाई की गई है बीएलए के द्वारा, ये तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है किस तरह से जब ये ट्रक यहाँ बलूचिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे उसी दौरान ये कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान और चीन के ये ट्रक है, सीपेक से जुड़े ये ट्रक है जिनमें आग लगा दी गई है, पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। 4 पंजाबी मजदूरों को भी अगवा करने की बात सामने आ रही है। तो सीपेक का जो ये पूरा मामला है, बलूची कभी उनसे सलाह नहीं ली गई और जो बलूची इसका विरोध हमेशा करते रहे हैं। ऐसे में अब खुलकर बलूची चीन का भी सामना कर रहे हैं और चीनी ट्रकों को भी आग लगा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, और ये देखिए बीएलए के निशाने पर पाकिस्तान और चीन के ट्रक आ चुके हैं। तो कल तक तो हम देख रहे थे कि सीपेक का विरोध बलूचिस्तान कर रहा है, लेकिन अब खुले तौर पर यहाँ पर देखिए आगजनी भी की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये विरोध जो है वो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जो सीपेक का प्रोजेक्ट उनका बन रहा है, बलूचिस्तान से होकर वो गवादर पोर्ट तक जो है वो जाने वाला है, उसका विरोध जो है वो लगातार बलूचिस्तान के अंदर देखा जा रहा है। आज से नहीं, जब से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है तब से ये जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है बलूचिस्तान के लोग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से भारत के साथ पाकिस्तान की एक तनातनी का माहौल बन चुका है पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक नई हिम्मत जो है वो फूंक गई है और वो सीधे तौर पर चाइना और पाकिस्तान के गठजोड़ के साथ जो ये सीपेक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के रास्ते होकर आगे गुजर रहा है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उस कंस्ट्रक्शन में लगे हुए जो ट्रक्स हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, उसमें आगजनी बाकायदा की जा रही है। यहाँ तक भी जानकारी है कि 4 जो पंजाबी मजदूर हैं उनको बीएलए की तरफ से अगवा कर लिया गया था। हाल ही में हमने देखा था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उन्होंने खुलेआम एक वीडियो धमकी जो है वो जारी किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को जो है वो स्पष्ट तौर से कहा था कि वो आप उनके इलाके से जो है वो पूरी तरीके से निकल जाए, वरना इसके गंभीर नताइज जो हैं वो उनको भुगतने पड़ेंगे। तो अब ये गतिरोध जो है वो लगातार बीएलए की तरफ से बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान को इसी बात की चिंता जो है वो सबसे ज़्यादा सता रही है कि अगर चाइना का जो ये प्रोजेक्ट है अगर अधर में लटक जाता है तो फिर उसका एकमात्र साथी जो चाइना है, जो इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान की मदद करता रहा है, पाकिस्तान को हथियार मुहैया करवाता रहा है, पाकिस्तान को हर तरीके की मदद मुहैया करवाता रहा, तो उसका फिर क्या होगा? क्योंकि अगर पाकिस्तान सीपेक प्रोजेक्ट को नहीं बचा पाया बलूचिस्तान के अंदर तो फिर चाइना जो है वो अपने पूरे हाथ जो है वो पाकिस्तान की मदद से पूरी तरीके से खींच लेगा। और इसी की सबसे बड़ी चिंता जो है वो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की सेना को जो है वो सता रही है। हमने देखा है कि न केवल बलूचिस्तान का इलाका बल्कि नॉर्थ वजीरिस्तान का जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर भी लगातार टीटीपी के लड़ाके जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को जो है वो पूरी तरीके से हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय सिंध प्रांत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो गतिरोध लगातार पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान की जो सेना है उसके खिलाफ जो है वो विरोध वहाँ पर लगातार उठते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को इसी बात का डर है कि एक तरफ से पीओके, दूसरी तरफ से बलूचिस्तान, तीसरी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, अगर इन सब में एक साथ विरोध हो जाता है तो हमारा फिर जो है वो भारत के साथ मुकाबला करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल रमन, और ये देखिए एक तरफ तो यहाँ पर विरोध हो रहा है पाकिस्तान का, दूसरी तरफ तुर्किश शिप को कराची एयरपोर्ट पर देखा गया है। ये तमाम ऐसे जो प्रकरण है अब सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर
पाकिस्तान क्या किसी की मदद ले रहा है? और जाहिर सी बात है कि साफ तौर पर ये सामने नहीं आया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सिर्फ सद्भावना यात्रा है, ये सामान्य यात्रा है, लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो कुछ और है। जी देखिए, निश्चित रूप में कल हमने देखा कि कराची बंदरगाह पे तुर्किश का एक जो नेवल वारशिप ये कह सकते हैं कि एक उनका पोत जो है वो आकर कराची पर उसने लंगर डाला है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि तुर्किश के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं वो कराची और इस्लामाबाद में उन्होंने लैंड किया था, जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वार के लिए जो साजो सामान पाकिस्तान को मदद के रूप में तुर्किश मुहैया करवा रहा है वो वहाँ पर लैंड किया होगा। लेकिन उसके बाद जो है वो तुर्किश की तरफ से बाकायदा एक ऑफिशियल बयान जारी किया गया था, तो सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए तुर्किश के जो प्लेन है वो इस्लामाबाद में उतरे थे और इसका कोई और दूसरा मतलब जो है वो ना निकाला जाए। लेकिन कल जिस तरीके से तुर्की का जो ये युद्ध पोत है, नेवल युद्ध पोत जो है वो कराची में आकर उसने लंगर डाला है, तो ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि तुर्की जो है वो सीधे तौर पर इस युद्ध में, अगर युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। तुर्की को शायद वो दिन याद नहीं है जब वहां पर मुश्किल का सामना आया था और भारत की तरफ से जो है वो मदद तुर्की को भेजी गई थी। लेकिन निश्चित रूप में पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और लगातार वो उसकी कोशिश है कि इस्लामिक कंट्रियां जितनी भी हैं वो उसके साथ आकर खड़ी हो, लेकिन ऐसा होता हुआ पाकिस्तान के साथ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे ओमान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, वो सब जो है वो न्यूट्रल एक अपना स्टैंड बनाकर रखा हुआ है। उन्होंने वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की खुलेआम मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुर्की और चाइना दो एक ऐसी कंट्रियां हैं जो अगर पाकिस्तान बिल्कुल, और यहाँ पर ये भी देखिए रमन की, ये भी सीधे तौर पर मदद नहीं करेंगे, ये भी पीछे से मदद करेंगे। अगर पाकिस्तान की मदद करते भी हैं तो आप इन खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। आप अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।